Hello everyone, I am your business maths teacher. My name is Ajita Chatterjee and I am from Nirmala College, Ranchi. Today we are going to discuss about permutation. हम लोग क्रमचय के बारे में जानेंगे, बट ये क्रमचय जो है इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे. We are going to learn about the first part of permutation. सबसे पहले परमुटेशन में आता है मल्टीप्लिकेशन रूल. If one event can occur in m ways, a second event in n ways, and a third event in r ways, then the three events can occur in m into n into r ways. अगर कोई भी घटना m तरीके से घटती है, वहीं दूसरी घटना n तरीके से घटती है और तीसरी घटना r तरीके से घटती है, तो उस घटना को एक साथ मिलाकर हम लोग गुना कर देते हैं, तो उतने ही तरीके से वह घटना एक साथ घटती है m इंटू n इंटू आर वेज. तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. एरिन हैज़ 5 टॉप्स, 6 स्कर्ट्स एंड 4 कैप्स फ्रॉम विच to choose an outfit. In how many ways can she select one top, one skirt and one cap? आप सब जानते हैं टॉप, स्कर्ट और कैप ये एक आउटफिट बनाता है, एक ड्रेस बनाता है. टॉप ऊपर के हिस्सा को कवर करता है, स्कर्ट नीचे के हिस्से में पहनते हैं और कैप हम लोग सर में पहनते हैं. यहाँ पर कहा गया है कि किस तरह से इनको अरेंज किया जाए कि ये एक आउटफिट का रूप ले ले. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें 5 टॉप्स है, 6 स्कर्ट्स हैं एंड 4 कैप्स हैं. 5 टॉप्स को हम लोग 5 तरीके से पहन सकते हैं, 6 स्कर्ट्स को भी हम लोग 6 तरीके से पहन सकते हैं एंड 4 कैप्स को भी हम लोग 4 तरीके से पहन सकते हैं. तो इन टोटल तरीके कितने हुए? 5 into 6 into 4. रिपीटेशन ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना का बार बार होना. इफ वन इवेंट with n outcomes occurs at times with repetition allowed, then the number of ordered arranged is in r. अगर कोई इवेंट, कोई घटना n बार घटता है और वह r बार घटता है और इसी तरह से वह घटता चला जाता है, तो उसको हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं? n इंटू आर वेज में. तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ अ डाई इज रोल्ड? नंबर का अरेंजमेंट कैसे होगा? अगर आप जानते हैं लूडो खेलते वक्त आप डाई का उपयोग करते हैं, डाइस, जिसे बहुत बार हम लोग ऐसे ही अपने बोलचाल के भाषा में कहते हैं. वो क्यूबॉइड का होता है, उसे हम लोग छक्का भी कहते हैं, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो आप जानते हैं कि एक डाई में 6 ठो डॉट्स रहते हैं. यहाँ पर देखिए 6 आने के चांसेस क्या हैं? 2 बार आने के चांसेस हैं, 2 times, देन 3 times, देन r times. 6 पहली बार 2 बार आएगा, नेक्स्ट 3 बार आ सकता है. यही करते हुए कितने बार आ सकता है? r तक, अनगिनत समय तक आपका 6 आ भी सकता है. तो क्या हो जाएगा? उसका आपका हो जाएगा 6 to the power r. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. हाउ मेनी डिफरेंट कार नंबर प्लेट्स आर पॉसिबल with 3 letters followed by 3 digit? 3 लेटर्स होने चाहिए और 3 डिजिट होना चाहिए. डिजिट मतलब नंबर्स और लेटर अल्फ़ाबेट्स जो आपका होता है ABCD. अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन है आपका
यहाँ पर हो जाएगा 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब आप सोच रहे होंगे 26 कैसे, लेटर्स हो जाएंगे 26 और डिजिट हो जाएगा आपका 10, तो 26 टू द पावर 3 या 26 क्यूब इंटू 10 क्यूब। हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स प्लेट बिगिन विथ ABC? इसमें कितने सारे प्लेट्स हैं जो ABC से शुरू होंगे? अब A के लिए 1, B के लिए भी 1 और C के लिए भी हम लोग 1 लेंगे। और जैसे डिजिट आपका है 1 से लेकर 10 तक, तो आप 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 10 टू द पावर 3 या फिर 10 क्यूब आंसर होगा। इफ अ प्लेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बिगिंस विथ ABC? अगर प्लेट्स को कहीं से भी उठाया जाए, रैंडम मतलब कहीं से भी लिया जाए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बिगिंस विथ ABC? तो क्या चांसेस है कि वो ABC से शुरू होगा? तो इसके चांसेस हो जाएगा 10 क्यूब बाय 26 क्यूब इंटू 10 क्यूब। यहाँ 10 क्यूब कट जाएगा तो आपका बचेगा 1 बाय 26 क्यूब। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग परमुटेशन के फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का इस्तेमाल होने वाला है, वो है फैक्टोरियल। यहाँ n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे या फिर कैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं, 5 फैक्टोरियल, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 से शुरू करेंगे और 1 में जाकर रुकेंगे। नोट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट करने वाली चीज़ है कि 0 फैक्टोरियल का हमेशा वैल्यू 1 होता है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी अरेंज्ड इन अ रो? एक सीधी रेखा में कैसे 6 लोगों को बैठाया जा सकता है? तो इसके लिए हम लोग 6 फैक्टोरियल लेंगे और इसको हम लोग तोड़ेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको गुना करने के बाद जो फल आएगा वही आपका आंसर होगा। हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ ओनली 3 ऑफ देम आर चूजन? अब यहाँ पर एक शर्त रख दिया गया है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस है कि 3 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाए। तो इसमें आपका हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू 120। आइए देखते हैं अरेंजमेंट और परमुटेशन। हमेशा याद रखिएगा कि परमुटेशन होता है अरेंजमेंट, अर्थात अरेंजमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो यहाँ लिखा है डिस्टिंक्टली ऑर्डर्ड सेट आर कॉल्ड अरेंज्ड और परमुटेशन। जब किसी भी चीज़ को आप अरेंज कर रहे हैं, जैसे किसी को आप गोलाई में बैठा रहे हैं या फिर किसी को आप सीधी रेखा में बैठा रहे हैं या फिर आप बोल रहे हैं एक लाइन में खड़ा करने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज गिवन बाय, अब आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको r बार लेना है, तो कैसे करेंगे इसको? इसका फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, r इक्वल टू नंबर ऑफ पोजीशंस। n है कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और r है कि उसका पोजीशन क्या है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, अ मैथ डिबेटिंग टीम कंसिस्ट ऑफ 4 स्पीकर। In how many ways can all 4 speaker be arranged in a row for a photo? अब यहाँ पर कुछ लोगों का फोटो खींचा जा रहा है, तो वो लोग कौन है? जो मैथ्स की एक डिबेट टीम है, उनका फोटो खींचा जाएगा और उन्हें एक लाइन में खड़ा करके ही फोटो खींचा जाएगा, या फिर बैठा कर खींचा जाएगा या फिर खड़ा करके, लेकिन शर्त यही है कि एक लाइन में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो आप ले सकते हैं 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट,
और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करना है तो आप क्या करिएगा 4p4 परमुटेशन एंड रेस्ट्रिक्शन। परमुटेशन के ऐसे भी सवाल रहते हैं कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन या फिर शर्तें लगाई जाती हैं। उदाहरण, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज्ड ऑन अ बेंच इफ देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन। कितने तरीके से 5 लड़के और 5 लड़कियों को एक बेंच में बैठाया जाए जहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। रेस्ट्रिक्शन मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लड़के लड़कों के साथ बैठ सकती है, या फिर लड़कियां लड़कियां बैठ सकती हैं, या फिर एक लड़के एक लड़कियां बैठ सकती हैं। ये उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे हालत में क्या कीजिएगा, 5 + 4 होता है आपका 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। या फिर अगर आप परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो 9p9। बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट। नेक्स्ट शर्त है कि लड़के और लड़कियों को बैठाना है, एक लड़के के बाद एक लड़की, एक लड़की के बाद एक लड़का। तो यहाँ पर देखिए, बॉय विल बी ऑन ईच एंड। लड़के एक लड़की के बाद बैठते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए बी जी बी जी बी जी, यहाँ पर जो बी जी लिखा है, बी स्टैंड फॉर बॉयज, जी स्टैंड फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पर लड़के हैं 5, पहले में आप 5 तरीके से लड़कों को बैठा सकते हैं पहली सीट में। नेक्स्ट वाले में आप 4 तरीके से बैठा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाले में 4 लड़कियां हैं तो 4 लड़कियों को 4 तरीके से बैठा सकते हैं। फिर आप चले जाएंगे 4 लड़के हैं, फिर 4 लड़के को 4 तरीके से आप बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, पहले वाले में 5 तरीके से लड़कों को बैठा सकते हैं, फिर लड़कियां हैं 4 तरीके से बैठा सकते हैं, फिर लड़के हैं हो गए अब 4, एक जन को आपने बैठा दिया, अब बचे 4 तरीके से। ऑलरेडी एक लड़की को आपने बैठा दिया है, अब आपके पास है 3 लड़कियां, 3 लड़कियों को बैठा सकते हैं 3 तरीके से। फिर आपके पास बचे हुए हैं 3 बॉयज़ को 3 तरीके से बैठा सकते हैं। उसी तरह से बचे हैं 2 लड़कियों को बैठा सकते हैं। इस तरह से आपका अरेंजमेंट होता चला जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, तो इसमें हमारा बना क्या, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। आशा करती हूँ आप सबों को यह कुछ हद तक समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट में हम कुछ नए सवालों के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।